जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। जितने भी छात्र छात्राएं आप लोग न्यू वीडियो का वेट कर रहे थे तो आप लोग के लिए मैं लेके आ गया। आप लोग का इसमें बौद्ध धर्म जो कंप्लीट आप लोग आर से पार कर देंगे। बस आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कॉलेज में जाते हो तो आप लोग को बताओ दोस्तों लोग को कि यहाँ पर जो आप लोग को फ्री में वो भी स्टडी के लिए आप लोग को बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। तो गौतम बुद्ध के बचपन से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म जो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था सुद्धोधन क्षत्रिय था और ये जो साक्यगण के प्रधान थे, यानी कि साक्यगण जगह का नाम है, वहाँ के ये क्या थे, प्रधान थे, यानी कि वहाँ के जो हेड जो राजा थे। इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था, जो कि कोलिया वंश से बिलोंग करती थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनके माता का जो है मृत्यु हो गया। तो इनकी मौसी से इनके पिता का क्या हो गया, शादी हो गया। तो इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी ने की थी। इनकी मौसी का नाम क्या था, गौतमी था। आप यहाँ पे देख सकते हो। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गई, किसकी, गौतम बुद्ध की, जो कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। ठीक है, आगे देखिए। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। देखिए मेन बात यह है ना कि इनका इतना कम एज में शादी क्यों हुआ है गौतम बुद्ध का, क्योंकि इनके घर पे जो है ना राजा के पापा थे। तो इनके पिता जब राजा थे तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके घर पे बहुत सारे जो हाथ देखने वाले ऋषि मुनि आए। तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना घर में नहीं रहेगा, ये राज नहीं करेगा, ये बन चला जाएगा। तो इसके पिता ने क्या किया, इतनी सुंदर लड़की से शादी करवा दिया ताकि ये जो उसी को चक्कर में आगे पीछे अपना राज्य में ही रहे, कहीं आगे बाहर नहीं जाए इसके लोभ के कारण। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने आखिर में वहाँ से निकल ही गए। देखिए यहाँ पे इन्हें जो एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एक दिन जो है इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान हुए 4 अवस्थाओं में जो है क्या क्या देखा, सो देखिए। गरीब, बीमार व्यक्ति और वृद्ध व्यक्ति को देखा, शब्द था एक सन्यासी को देखा। जब वो अपने राज्य में घूम रहे थे तो उनको राज्य से बाहर निकालने का अनुमति नहीं था, क्योंकि उनके बारे में सबको पता था कि वो जब घर से बाहर निकलने वाले हैं, घर से निकल जाएंगे तो फिर वो घर लौट के नहीं आएंगे। एक दिन क्या वो घूम रहे थे तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, सो देखिए। 4 अवस्था देखा। सबसे पहला कि गरीब आदमी देखा जो कि बीमार था। उसके बाद देखा कि वृद्ध व्यक्ति को, फिर देखा शव को, उसके बाद एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। जब इन्होंने रोड पे चलना शुरू किया तो वहाँ पे देखा, रहे ये तो गरीब बीमार व्यक्ति है, पूरा वृद्ध व्यक्ति था, ठीक ना, बीमार व्यक्ति। तो ये बीमार व्यक्ति का क्या होगा कि वो जो है कुछ दिन बाद क्या होगा, मर जाएगा। वही देखा, फिर देखा वृद्ध व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति का जिसके कोई लाचार स्थिति में था, पड़ा हुआ, किसी को उसका देखना रेख करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद देखा सब। आगे उनको मन में आया कि अरे मतलब आदमी बीमार पड़ा, फिर वृद्ध हुआ, फिर उनको सब बन गया, मतलब लाश बन गया। और एक सन्यासी जा रहा था हंसते खेलते सबसे अच्छा। तो उनको लगा कि नहीं, सबसे अच्छा जीवन क्या, वैराग्य जीवन है। इसलिए उन्होंने घर त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। तो बौद्ध धर्म में जो है अगर हम घर को त्यागते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन्होंने जो है अलार कलाम से सांख्य दर्शन तथा रुद्र क्राम से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है, बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में करवा दूंगा कंप्लीट। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृदाग वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूटकर टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले और तपस्या करने लगे। वहाँ पे उनको जो है एक लड़की ने अपना क्या कर दिया, वो उसको जो है गुस्सा उठा दिया गौतम बुद्ध को कि तुम जो इतना कर रहे हो ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एक लिमिट में करो। ठीक है, तो वहाँ से वो आ गए और वहाँ से बुद्ध सारनाथ से चले गए और तपस्या करने लगे। ठीक है, यहाँ उन्होंने निरंजना फाल्गुनी नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसीलिए जब ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष जो है महाबोधि वृक्ष कहलाया जाता था। यह स्थान जो है बोध गया कहलाया। अब आगे देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया।
बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। वैसा व्यक्ति जिसके पास जो है ज्ञान संपन्न हो गया उसी को हम बुद्ध कहते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को जो है शिक्षा दी। आप लोग किस्सा सुनेंगे बचपन में, अंगुलीमाल डाकू वहाँ पे सब आदमी को मार के खा जाता था, काट देता था, छीन लेता था सब कुछ, उसको भी शिक्षा दिए थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो था आनंद था तथा उपाली था। आनंद के कहने पर जब महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उनको भविष्यवाणी करने आता था, वो सोच लिए कि अब जो है मेरा बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। किस वजह से? क्योंकि वो अपने धर्म में जो है स्त्री को अनुमति दे दिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला जो गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष जो तप्यू तथा मल्ली था। ये सब क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। यानी कि हम लोग का फोटो का पूजा करो ऐसा नहीं कहते थे तर्क के आधार पर हम लोग का बात मानो। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन क्या क्या थे? संसार जो दुख से भरा हुआ है, उसके सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। तीसरा, दुख का सबसे बड़ा कारण आप लोग का इच्छा होता है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन चाहोगे तब। इनका देखिए अष्टांगिक पथ क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसको हम बताएंगे आगे आपको। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरा होने पर भी संतुष्टि ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रही तो वह पुनर्जन्म का ही कारण बनती है। पुनर्जन्म कब होती है? जब आपका इच्छा जो है रहता है मन में कि हम 4 चक्का लेंगे, लेकिन आपका देहांत हो गया तो फिर आपके मन में वही बात घूमते रहता है और तब आप जो है पुनर्जन्म अपना लेके उसको पूरा करते हो। पुनर्जन्म छुटकारा पाने के लिए जो इच्छा को मारना पड़ेगा, इस क्रिया को जो हम लोग मोक्ष कहते हैं। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे शील कहते हैं। कौन कौन सा 10 नियम था सो देखिए। पहला कि अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य चोरी नहीं करने के लिए बोले और परिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखने के लिए बोले, मद्य सेवन यानी कि दारू शराब नहीं पीने के लिए, असमय भोजन नहीं करने के लिए बोले, जो समय उसी समय खाना करो, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए नहीं तो आपको आलस आ जाएगा, धन संचय नहीं करो नहीं तो लोभ आ जाएगा, स्त्री से दूर रहोगे तो वैराग्य जीवन में रहोगे, नृत्य गान से दूर रहोगे तो आप लोग जो है सही तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महाविहार बनाया। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्र शिला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के जो अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए आगे चल के। पहला भिक्षुक हो गए, दूसरा पासक हो गए। भिक्षुक क्या? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। पासक क्या? जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म ने 3 दर्शन दिए। अनेश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिक, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित अर्थात ये सभी वस्तुएं जो है क्षणिक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। पहला बुद्ध, दूसरा संघ, तृतीय धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन जो है त्रिपिटक में है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किन है? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान का भरा टोकरी। त्रिपिटक जो श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु जो आप लोग को 15 वर्ष रखा गया था। बुद्ध अपने जीवन काल में इस संघ का प्रमुख देवदत्त बनना चाहते थे। महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए और वहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें शुकर मांस, सुअर का मांस या जहरीले मशरूम खिला दिया, जिसकी वजह से जो है इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनको जो डायरिया हो गया और इनका जो है मृत्यु हो गई। तो उनको कुशीनगर में जो उनकी मृत्यु हो गई, जो कि यूपी में है, जिसे महानिर्वाण के
निर्माण से जानते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु जो हो गई, जहाँ दफना गया, उसी को हम लोग गौतम बुद्ध की भाषा में जब महापरिनिर्वाण मानते हैं। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनकी अस्थियां को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 संगति का आयोजन किया गया। 4 संगति क्या क्या था सो देखो यहाँ पे। 483 BC में राजगीर में आप लोग का अजातशत्रु के नेतृत्व में, और पुरोहित था महाकश्यप। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया आयोजित, इसका राजा कालाशोक था और पुरोहित था सावक मीर। उसी तरह से तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के नेतृत्व में मोगली पुत्र के। उसके बाद प्रथम कुंडल वन में होगा कनिष्क के नेतृत्व, राजा के नेतृत्व में, जो कि वहाँ का सुमित्र अध्यक्ष था। और 5वां था आपका अशोक, जो कि शताब्दी में अश्वघोष की उपाध्यक्षता में 172 में हुआ था। आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगति के बाद धर्म जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बांट गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान क्या है? यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का जो है विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्यगिरी जो है पुणे में आप लोग को मिलेगा हीनयान का। वही अगर महायान का बात करें तो यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया। महायान जो आगे चलकर ब्रजयान शाखा में टूट गई थी। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान भाषा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। इसे धर्मपाल ने बनाया था। वहीं अगर बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में जब महायान की शिक्षा दी जाती है, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। आगे देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की शैलकृत गुफा में जो है 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि जो है स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खरी प्रतिमा जब कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। भारत में जो सबसे पहले मानव प्रतिमा को पूजा गया बुद्ध की मूर्ति को, या बुद्ध की प्रतिमा जो थी, इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। और बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है, जो कि आप लोग बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा में थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति जो गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से ही हुआ था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक जो बुद्ध चरितम को कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म का क्या होता है रामायण, उसी तरह बौद्ध धर्म का रामायण जो अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। भारत का इतिहास का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लिहासा में स्थित है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, विश्वामित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म जो ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु उस वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुई, तीनों चीज़, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को जो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता क्या क्या थी सो देख लीजिए आप लोग। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों धर्म में दोनों ने मूर्ति पूजन तथा भगवान के अस्तित्व में विरोध किया, और दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर यही था कि पुनर्जन्म का कारण जो है आत्मा को बताया कौन? जैन धर्म, ठीक है। जबकि बौद्ध धर्म बताया कि इच्छा को, अगर हमारे अंदर इच्छा है तभी हम पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन जैन धर्म बताया कि अगर हमारे अंदर आत्मा है तो हम पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म ने ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया।
बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का क्या क्या कारण था, क्योंकि जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। उसके बाद जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल नियम थे। आगे देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या असमानता थी। देखिए जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता था। जैन धर्म में ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान विशेषज्ञ ने दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया था। जैन धर्म निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, जैन धर्म के केवल 2 ही संगतियाँ हुई, वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। यही दोनों में डिफरेंस है। इसका देखो जैन धर्म के बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका और जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला और बौद्ध धर्म मानने वाले जो है प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशियाई आदि हुए थे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में इन लोगों ने भी कुरीतियाँ आ गई और इन लोगों ने मूर्ति पूजन तथा कर्मकांड को प्रारंभ कर दिया। इसी वजह से इनका जो है अंत हो गया। दोनों धर्म ने हिंदू के वर्ण जाति का विरोध किया था, किंतु कालांतर में इन्हें भी जाति व्यवस्था आ गई बौद्ध और जैन धर्म दोनों में। तो जैन और बौद्ध मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में ज़्यादा ध्यान देने लगे। जैन धर्म की जो है यहाँ पे देखो कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया और साथ ही साथ गुप्त के राजाओं के हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर लिया। तो कंप्लीट होता है आपका ये सेशन आज का बौद्ध धर्म का। इतने से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे जितना पढ़ाए हुए 100% लिख के रख लो, जो मैं इसमें बता दिया उसी में से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, इतना श्योर रहो। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमको आके बोल देना, आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी समझ में आ गई। कॉपी में नोट कर लेना है इसको, बाकी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे 500 व्यूज़ का मैंने टारगेट रखा है। इस वीडियो पे 500 व्यूज़ आएगा तभी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। धन्यवाद।